नमस्कार साथियों, आज हम लोग की जो प्रेरणा सीरीज चलती है उस पर चर्चा होगी और आज धैर्य पर चर्चा होगी। हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि प्राय हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं सफल नहीं होना चाहता हूँ। तो सफलता तो सबको चाहिए, लेकिन सफलता के कुछ गुण होते हैं और जब तक उन गुणों को हम अपने में धारण नहीं करेंगे तब तक इस बात की थोड़ी सी संभावना रहती है कि हमारी सफलता और सफलता में हम किधर अग्रसर हों। तो जो लोग भी जीवन में सफल होना चाहते हैं उसमें तो अनेक गुण हैं जो कि हमें आत्मसात करना चाहिए, लेकिन उसमें एक बहुत अहम गुण है और वो है धैर्य। और धैर्य सफल और कुशल जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि धैर्य होती क्या है, क्यों हमें इसे धारण करना चाहिए और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, कैसे हम धैर्य की परख करते हैं कि हमारे पास धैर्य है या नहीं, वगैरह बिंदुओं पे आज हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। ऐसा देखा गया है कि आजकल सभी लोग बहुत जल्दी में दिखाई देते हैं, बहुत ही जल्दीबाजी में दिखाई देते हैं। उनको जैसे लगता है कि समय का उनके पास बहुत सारा अभाव है। वो हर काम को बड़ी तेजी से करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, शीघ्रता से करना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, हर बात के लिए बड़ा अधीर होते हैं, अकुलाहट होती है, व्याकुलता होती है, अधीरता होती है उनमें। और अगर उनको अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है तो अक्सर वो उदास हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं, निराशा के भंवर में डूब जाते हैं, जिससे उनका जीवन जो है बड़ा ही समस्याग्रस्त और तनावग्रस्त हो जाता है और तनावग्रस्त और समस्याग्रस्त जीवन जीने लायक नहीं होता है। और ये तनाव दूर करना और ये समस्याएं दूर करना, इसमें बहुत कुछ ईश्वर ने आपके अंदर ऐसे गुण दिए हैं जिनका कि अगर आप डेवलप कर लें तो आप इस प्रकार के निराशापूर्ण और तनावपूर्ण और समस्याग्रस्त और तनावग्रस्त जीवन से आप बच सकते हैं। तो आज इसी पे थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करते हैं कि बहुत सारे छात्रों ने कहा कि भाई प्रेरणा सीरीज शुरू की जाए। अब जीवन तो देखिए संघर्षों से, जीवन तो संघर्ष का पर्याय है। कोई व्यक्ति बिरला ही शायद ऐसा होगा जो कहे कि साहब हमारे जीवन में तो कोई संघर्ष ही नहीं है, हमारे जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं है, हम तो बिल्कुल समस्या विहीन जीवन जी रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जब हम लोग अपने भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो भी हम देखते हैं कि भगवान होने के बावजूद भी उनका जीवन संघर्षों से, समस्याओं से वंचित नहीं था। उनका जीवन भी संघर्षों और समस्याओं से भरा हुआ, वो सब आप लोग जानते हैं। और ये दोनों भगवान राम, श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों जीवन भर इन समस्याओं से और नकारात्मक शक्तियों से लड़ते रहे थे, लेकिन दोनों में एक चीज आपने देखी होगी कि जो नहीं खोया उन्होंने, और वो है धैर्य। दोनों धैर्य बनाए रखे और भगवान श्री राम तो 14 वर्ष का धीरज पूर्वक वनवास उन्होंने काटा और तब जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि रावण पे जो उनकी विजय हुई और माता सीता का जो उसने अपहरण किया था। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी ने भी हर प्रयास किया कि महाभारत न हो, और धैर्य की अति इंतहा तब हो गई जब उन्होंने कौरवों से ये कहा कि 5 पांडवों के लिए 5 गांव आप दे दीजिए और इसी में हम लोग संतोष कर लेंगे। इतना धीरज उन्होंने दिखाने की कोशिश की, वो भी कौरवों नहीं दिया और फिर अंत में उसका परिणाम महाभारत के रूप में हुआ, जो कि जिससे हम सभी वाकिफ हैं, जिसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और गीता स्वयं में अपने आप में हमें धैर्य धारण करने की सीख देती है। जीवन में जल्दीबाजी करने की या व्याकुल होने की या विकुल होने की सीख नहीं देती है उसको, हमें उसी से हमारा जीवन अंत में सही ढंग से चलता है और हमको विजयश्री हासिल होती है। तो हम लोग तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये तमाम संघर्ष और समस्याएं थी, तो हम लोग तो आदमी हैं। अगर हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याएं हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, और बिना संघर्ष के कैसे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। और इसीलिए हमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से और ऐसे ही बहुत सारे महापुरुषों के जीवन से हमें इस बात की सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम धैर्यपूर्वक जीवन को जी सकें।
हमारे देश में अक्सर एक उक्ति चलती है, और विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र और इस प्रकार के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में ये बहुत पॉपुलर है, कम खाओ और गम खाओ। अर्थात कम भोजन करिए तो आप ठीक ठाक रहेंगे, और गम खाओ अर्थात धैर्य धारण करिए। गम का मतलब होता है धैर्य धारण करिए, धीरज रखिए, तो आप सुखी रहेंगे। हमें और इसीलिए हमेशा बच्चों को सीख दी जाती है कि धीरज का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। तो धैर्य का मीठा फल क्या होता है? धैर्य का मीठा फल यही होता है कि अंत में जो आप चाहते हैं वो होगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आप जीवन में सफल होंगे, आप जीवन में कुशल व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य धारण करना चाहिए। हर चीज को बहुत त्वरित ढंग से जल्दीबाजी में प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो धैर्य होता क्या चीज है? धैर्य, जब हम कहते हैं कि आप धीरज रखिए, तो हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, धैर्य में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रायः होता ये है कि हम जीवन में अपने मन और मस्तिष्क में एक संतुलन नहीं कर पाते हैं। हमारा मन हर चीज को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। जो भी अच्छी बुरी कोई भी चीज हमारे विचार दिमाग में आए, दिमाग तो दिमाग है, मस्तिष्क तो मस्तिष्क से किसी प्रकार का विचार आ सकता है। क्या हम हर विचार पे जो है वो कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। हम अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं, बुरे विचारों पर नियंत्रण करते हैं, और फिर काम करते हैं, और काम करने पे उम्मीद करते हैं कि उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। और जब परिणाम की अपेक्षा हम करते हैं तो हम कभी कभी बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। बहुत बेचैन हमें नहीं होना है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बेचैन नहीं होना है। हमको अपना कर्म करना है। अपना पार्ट क्या है वो हमने कर दिया। अब फल, जैसे गीता में ही अभी मैंने चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना काम करिए, फल की इच्छा छोड़ दिए। नॉर्मली धीरज और धैर्य का टेस्ट यही होता है कि हम काम भी करते हैं और तुरंत चाहते हैं कि उसका सकारात्मक परिणाम हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हम लोग को यही उपदेश दिया है कि आपका केवल आपकी भूमिका काम करने में है। फल की चिंता आप छोड़ दीजिए। फल की चिंता इसलिए छोड़ दीजिए, वो सब नियति के हाथ में, सब ईश्वर के हाथ में है, सब विधाता के हाथ में है। उस पर आपका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी आपकी भूमिका नहीं है। लेकिन आप अपना 100% काम करिए, फिर भगवान की जो इच्छा होगी, ऊपर वाले की जो इच्छा होगी, वो आपको वैसे ही परिणाम देगा। तो ऐसा ये सोच अपने आप में जितनी सरल लगती है, व्यावहारिक जीवन में उतनी ही कठिन है, क्योंकि इसमें हमको अपने मन पे भी नियंत्रण करना पड़ता है और मस्तिष्क पे भी नियंत्रण करना पड़ता है। और मन और मस्तिष्क पे नियंत्रण करके हम करते क्या है कि अपनी भावनाओं पे और अपने विचारों पे, अपने संवेगों पे, सब पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। और उसका वजह ये है कि अगर मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में नहीं होगा तो वो एक बौद्धिक निर्णय, एक अच्छा निर्णय, एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएगा। और यदि जीवन में हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं तो हमारे कार्य, कथन और चिंतन, इन तीनों में गिरावट आएगी। इन तीनों में हम गलत रास्ते पे या गलत मार्ग पे चल जाएंगे। हम बुरी बातें बोलेंगे, बुरी बातें सोचेंगे, बुरे कार्य करेंगे। ये चीज हमें नहीं करनी है। तो धैर्य का मतलब ये होता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपना पार्ट तो ठीक से प्ले करना है, लेकिन उसके परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें अधीर नहीं होना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें बेचैन नहीं होना है। ये चीजें हमारे को बहुत हानि पहुंचाती हैं, और हमें ही नहीं हानि पहुंचाती हैं, वैयक्तिक रूप से वो पूरे समाज को हानि पहुंचाती हैं। तो जब आपके कार्य, कथन और चिंतन अपनी अधीरता के कारण गलत हो जाते हैं तो वो आप और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो इसलिए अगर पहले समय रहते ही हमने धैर्य का परिचय नहीं दिया तो फिर हमारे लिए समस्याएं जीवन में खड़ी हो जाती हैं और हम एक सफल जीवन नहीं जी सकते। वैसे तो हमारे जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी परीक्षा होती रहती है, हर तरह की परीक्षा होती रहती है, लेकिन आप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व धैर्य है, जिसके लिए जो आपको जीवन को एक सही लक्ष्य तक ले जाएगा, सुखी लक्ष्य तक ले जाएगा, सफल लक्ष्य जीवन तक ले जाएगा, उस धैर्य की परीक्षा तो वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में होती है, संकट की परिस्थितियों में होती है, आपदा काल में होती है, जब आप
समस्याग्रस्त होते हैं उस समय होती है कि उस समय वास्तव में सामान्य परिस्थिति में तो हर आदमी कहेगा कि मैं बौद्धिक निर्णय ले रहा हूँ, बड़ा बड़ा विवेकशील निर्णय ले रहा हूँ, क्योंकि आप प्रसन्न हैं, आपका मन, आप मस्तिष्क आपके नियंत्रण में है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, समस्याओं के समय, संघर्ष के समय, आपदा के समय, विपदा के समय हमारा मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अति उत्साहित हो जाते हैं, हमारे अंदर तरह तरह की भावना हमारे मस्तिष्क पे नियंत्रण कर लेती हैं। तो वो चीज़ गलत है। और इसलिए जब भी कोई संकट की घड़ी आए, कठिन वक्त आए, तो आप घबराने की बजाय उसमें संकट पे ध्यान न देके संकट के समाधान पे ध्यान दीजिए, उससे उबरने का उपाय सोचिए। नॉर्मली हमारा जो प्रवृत्ति होती है कि हम संकट से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हम समाधान की तरफ देखना ही नहीं पड़ते। समाधान हो सकता है कहीं आपके आसपास ही हो समाधान। ऐसा तो कोई संकट बना नहीं है, ऐसा तो कोई समस्या बनी नहीं जिसका समाधान न हो। भगवान ने हर समस्या बनाया है तो उसका समाधान भी आस ही पास होता है। लेकिन हम संकट पे ध्यान देने लगते हैं और समाधान वाले दरवाजे को हम उपेक्षा कर देते हैं। यही फर्क होता है। जो धीरज व्यक्ति होता है वो संकट को तो जानता ही है, लेकिन संकट के साथ साथ वो संकट से अभिभूत नहीं हो जाता है, बल्कि वो संकट के समाधान पे भी अपना ध्यान पूरी तरह से देने देता है। कठिन परिस्थितियों को अपने विवेक पे हावी नहीं होने देता, अपनी भावनाओं को अपने मस्तिष्क पे हावी नहीं होने देता। और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग समस्या और संकट में घबरा जाते हैं, अपना विवेक खो देते हैं और तरह तरह के गलत आचरण कर देते हैं। लेकिन वे लोग बहुत ही महान होते हैं जो संकट के समय भी अपना धैर्य नहीं खोते और वास्तव में एक सही और संतुलित और बौद्धिक और विवेकशील निर्णय लेके अपने को उस संकट से और समाज को उस संकट से उबारते हैं। हमारी शास्त्रों में भी अगर आप देखें तो धैर्य को ही धर्म का प्रथम तत्व, जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म रिलीजन नहीं होता है, रिलीजन तो पूजा पद्धति होती है, लेकिन धर्म हमारी जीवन पद्धति है जो कि हमारे मूल्यों पर आधारित है। और उसका जो प्रथम तत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अक्सर मनुस्मृति की चर्चा होती है, मनु की चर्चा होती है। बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति देखा भी नहीं होगा, वो पढ़ा भी नहीं होगा, और फिर भी उसकी बहुत सारी चीज़ों की आलोचना करते हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हर चीज़ में अच्छी भी होती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, तो आप बुरी को ग्रहण मत करिए, अच्छे को ग्रहण करिए। मनुस्मृति में धर्म को परिभाषित किया गया है, धर्म, नॉट रिलीजन, रिलीजन नहीं, धर्म, धर्म को परिभाषित किया गया है और कहा गया कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम मक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उसमें पहला लक्षण बताया गया है धैर्य। तो आप यही समझ सकते हैं कि धैर्य है, क्षमा है, संयम है, चोरी न करना है, स्वच्छता है, इंद्रियों को वश में रखना है, बुद्धि है, विद्या है, सत्य है, क्रोध न करना, ये तमाम जो 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं, इसमें पहला लक्षण कौन सा बताया गया है? धृति, अर्थात धैर्य। तो आप समझ सकते हैं कि मनुस्मृति के समय से, आदिकाल से धैर्य को जीवन का सबसे अनमोल, सबसे प्रथम, धर्म का सबसे प्रथम तत्व बताया गया है, धैर्य रखना। इसलिए हमको धैर्य को मान लेना चाहिए कि हमें धैर्य तो धारण करना ही है, क्योंकि ये ही हमारे को कठिन वक्त में सबसे ज्यादा काम आता है। और इसलिए कि वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस का अरण्य कांड लिखा, उसमें अरण्य कांड में माता अनुसुईया का प्रकरण आता है जो सीता जी को समझा रही हैं, और सीता जी को समझा रही हैं कि धैर्य की परीक्षा कब कठिन परिस्थितियों में होती है और कौन व्यक्ति धैर्यवान है, इसका भी पता कैसे चलता है कि धैर्य आपका जो है वो कौन, जीवन में कौन कौन चीज़ें आपको कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देती हैं। और माता अनसुईया ने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से बताया है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज, पहला धीरज, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। अर्थात जो आपद काल है, विपत्ति काल है, कठिन समय है, समस्या वाला हमारे जीवन का समय है, उसमें सबसे पहला जो चीज़ की पहचान होती है धीरज की, आप धैर्यवान हैं कि नहीं हैं। धर्म की पहचान होती है कि अर्थात आपके जो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। मित्र की पहचान होती है कि कौन आपका सच्चा मित्र है जो आपको छोड़ के नहीं जाएगा आपत्ति और विपत्ति काल में। और नारी अर्थात पत्नी की पहचान होती है कि आपकी नारी भी धर्म में, अर्थात कठिन परिस्थितियों में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती। तो ये सब सिंबल हैं जो हमको जीवन में उस कठिन परिस्थिति से निकलने देते। तो कठिन परिस्थिति से, आपद और विपद काल से जो निकलने में हमारे सहयोग करते हैं, वास्तव में वो सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि एक प्रकार से हमको
जो विपत्ति से हमको दूर ले जाती हैं, आपातकाल से हमको दूर ले जाती हैं। और उसमें धीरज को सबसे पहले बताया है माता अनसुईया ने कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो कठिन परिस्थिति में आपकी परीक्षा होती है कि आप धैर्यवान हैं या नहीं हैं, ये इसकी परीक्षा कठिन समय में ही होती है। तो धीरज या धैर्य आपकी बहुत बड़ी शक्ति है और आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। वो आपके अंदर है और सामान्य या असमान किसी परिस्थिति में आपको अपना धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो बहुत कठिन परिस्थितियों से भी जीवन को आप आगे ले जाएंगे। और कठिन परिस्थितियां तो लहरों की तरह से हैं, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, कठिन परिस्थितियां आएंगी लेकिन वो भी जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कठिन परिस्थितियां ठहरती नहीं है, समस्या ठहरती नहीं है। और इस समस्या आपको वो वेट करना पड़ेगा कि जो जीवन का वो कालखंड है जो लहरों वाला है, जिसमें कि कठिनाइयां आपके सामने है, समस्याएं, वो भी ठहरेगा नहीं, वो भी जल्दी ही समाप्त होगा। लेकिन उतनी देर जब तक कि वो आता है और जब तक कि वो जाता नहीं है, उस कालखंड में आपको बहुत ही धैर्यवान रखना पड़ेगा। वैसे तो सामान्य पल प्रतिक्षण जीवन में हमको धैर्यवान रखना पड़ेगा, लेकिन जब कठिन व्यक्ति हो तो उसमें धैर्य की परीक्षा बहुत जरूरी होती है। धैर्यवान व्यक्ति अनमोल रत्न है समाज का। मुझे पूरी आशा है कि आप भी अपने जीवन में धैर्य को धारण करेंगे और अपने जीवन को सकुशल आगे पड़ाव तक ले जाएंगे। धन्यवाद।